चीन एक ऐसा देश जहां पर 1980 में बहुत गरीबी थी, लेकिन चीन ने इन 40 वर्षों में अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा है। आज की तारीख में चीन दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 3.12 खरब डॉलर है। जीडीपी 11 खरब डॉलर के आकार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। डंग शाओपिंग ने जब आर्थिक सुधारों को 1978 में शुरू किया था तो चीन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा महज 1.8% था, जो 2020 में 18.2% हो गया। डांग ने जो सामाजिक आर्थिक सुधार शुरू किया था उसकी मिसाल मानवीय इतिहास में नहीं मिलती। चीन की जीडीपी 1978 से 2016 के बीच 3,230% बढ़ी। इसी दौरान 70 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया और 38.5% लोगों को मध्य वर्ग में शामिल किया गया। चीन का विदेशी व्यापार 17,500% बढ़ा और 2015 तक विदेशी व्यापार में दुनिया की अगवा बनकर सामने आया। 2014 के बाद चीन में निजी निवेश बहुत तेजी से बढ़ा। शी जिनपिंग ने व्यापार का दायरा पूरी दुनिया में बढ़ाया। वन बेल्ट परियोजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड नेटवर्क को एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना है। हाल के दिनों में तो चीन की मंशा पर ही सवाल उठते रहे हैं। मिसाल के तौर पर श्रीलंका चीन का कर्ज भुगतान करने में नाकाम रहा तो उसने हेम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए पर सौंप दिया। इसी कड़ी में जिबूती, पाकिस्तान और किर्गिस्तान भी शामिल हैं। चीन विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा 2001 में बना। इसके बाद से चीन विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के लिए 7,000 नियमों को खत्म कर चुका है। सवाल यह है कि चीन ने ऐसा कैसे किया? चलिए जानते हैं। चीन ने सबसे पहले अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, जिससे वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने लगीं, और क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन आसान और कम लागत वाला था, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिली। हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, जिसके कारण यहाँ पर कंपनियां निवेश नहीं करना चाहती। इसीलिए सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है और इसे बेहतर बनाना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के डेवलपमेंट को प्रदर्शित करता है, और चीन ने अपने एजुकेशन को सिर्फ किताबी ही नहीं रखा, उसने अपने लोगों को प्रैक्टिकली समझाया, जिससे वहाँ के लोग स्किल्ड हो। इसलिए वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से अपना काम करते हैं। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और यहाँ भारत में एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरी हालत में है। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही जोर दिया जाता है, कोई प्रैक्टिकल की तो बात ही नहीं करता। इसके कारण यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार लोग हैं। और हमें डेवलप होना है और अपने सुपर पावर बनने के सपने को पूरा करना है, तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो।